अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स वाला पजवारी। डिजिटल स्टैट्स मैथ को कंटिन्यू करेंगे और आज का टॉपिक हमारा मीन है, जिसको हम एवरेज भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7। सबसे पहले हमारे पास एवरेज होता है, क्या एवरेज आल्सो कॉल्ड द अरिथमेटिक मीन ऑफ अ सेट ऑफ n नंबर इज द सिंपल द सम ऑफ ऑल द नंबर डिवाइड बाय n। इन अदर वर्ड, इफ यू वांट टू फाइंड द एवरेज ऑफ 3 नंबर, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, एवरेज निकालने का सिंपल हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि आपके पास जो डेटा सेट होता है उसको प्लस करते हैं और डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यू जितनी भी उससे डिवाइड कर दे, तो आपके पास एवरेज निकल के आ जाएगा, उसका मीन जिसको कहते हैं। ठीक है, तो सिंपली जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 3, 7 और 18 नंबर है, इनको हम ऊपर न्यूमिनेटर प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 3 करेंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल वैल्यूज कितनी है, 3 वैल्यूज है। इसमें डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। तो ये इसका आ जाएगा मीन, या कहते हैं एवरेज आ जाएगा। ठीक है, ये इसका यहाँ पर फॉर्मूला मौजूद है। अच्छा जी, एक और फॉर्मूला है जो कहीं ना कहीं काम आ सकता है। यहाँ डिवाइड में 2 आएगा, ठीक है, गलती से यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला कहाँ पर, इस तरह का एक सवाल भी देखेंगे, फर्स्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर की बात हो रही हो और लास्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर की बात हो रही, तो स्मॉलेस्ट नंबर प्लस लार्जेस्ट नंबर या फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो इससे भी हम मीन निकाल सकते हैं किसी सेट का। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कहाँ पर इंप्लीमेंट करना है वो हम आगे की क्वेश्चन में गो थ्रू करेंगे। तो आई होप एवरेज आप लोग क्लियर होगा, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं कि आपने पहले पढ़ा हुआ भी होगा। अब हम गो थ्रू करेंगे क्वेश्चन के ऊपर जो बेसिकली डिफरेंट रिसोर्सेज डिफरेंट बुक से लिए गए हैं, जो डिजिटल सेट से रिलेटेड है और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो उनको गो थ्रू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 20, 30, 40, 50 माइनस एक्स एंड 10 प्लस 2x इज 87, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो बेसिकली यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर आपको एवरेज बता दिया गया है। ठीक है, तो एवरेज निकालने का बेसिकली हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सारा डेटा सेट इनको प्लस करना है और डिवाइड बाय टोटल कितनी, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 वैल्यू थे हमारे पास। तो हम सिंपल लिखेंगे 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 माइनस एक्स प्लस 10 प्लस 2x। ठीक है, टोटल 5 वैल्यूज थी, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5। और इसका मीन जो हमारे पास है बताया गया वो है 87। ठीक है, 5 को वहां जाके हम क्या करेंगे, 87 से मल्टीप्लाई, 87 × 5 क्या होता है, 435 के बराबर। ये हमारे पास आ जाएगा 435। अब यहाँ पर एडिशन कर लेते हैं, 20 प्लस 30 50 हो गया, 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 50 140, 140 प्लस 10 150। तो ये आ गया हमारे पास 150। अब एक्स वाला एक्स होगा माइनस एक्स और प्लस 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का एक्स। 150 वहां जाके माइनस कर देंगे, तो 435 से माइनस 150 कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 285। एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 285। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप क्लियर होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन, 20 स्टूडेंट हैं एग्जामिनेशन जो एग्जाम दे रहे हैं, 2 स्टूडेंट स्कोर 75, 2 स्टूडेंट ने स्कोर किया 75 मार्क्स ईच, 3 गॉट 0 ईच। 2 स्टूडेंट हैं जिन्होंने 75 स्कोर किया, ठीक है, और 3 स्टूडेंट हैं जिन्होंने स्कोर किया 0 मार्क्स। ठीक है, ये अभी तक का डेटा है। द एवरेज ऑफ रेस्ट वॉज 30, जो बाकी बच्चों का एवरेज है वो 30 है। ठीक है, अब बाकी स्टूडेंट्स कितने हुए, 2 स्टूडेंट ने 75 स्कोर किया, 3 ने 0 स्कोर किया, तो कितने स्टूडेंट बचे, 15। मतलब 15 जो स्टूडेंट है उनका एवरेज क्या है, 30। तो अब मैं क्या करूंगा, गौर से समझेगा इस बात को। ठीक है, मैं इन सबका 75, अब निकाल व्हाट इज द एवरेज, एवरेज निकालना है। ठीक है, टोटल 75 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 और प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 15 लिख दूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 15 स्टूडेंट हैं जिनका स्कोर 30 है और डिवाइडेड बाय 20, क्योंकि टोटल स्टूडेंट 20 है मेरे पास। तो अब इससे मैं क्या करूंगा, एवरेज निकालूंगा। सिंपल, हमारे पास 75 प्लस 75, बाकी तो जीरो है, तो मसला 30 मल्टीप्लाई 15, ये बन जाएगा 600। 600 को डिवाइड बाय 20 करेंगे तो एवरेज इसका आ जाएगा 30। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए अर्थमेटिक मीन के। ठीक है, या मीन के सिंपल। सपोज द मीन ऑफ 30 नंबर इज 20, कह रहा है 30 नंबर का जो मीन है वो 30 है। तो 30 है, ठीक है, 20, 30 नंबर का जो मीन है वो 20 है।
अच्छा ये 20 नहीं, गलती से आई थिंक इस तरह लिखा हुआ है, ये 520 है, सॉरी, ये डॉलर का साइन आ गया, ये 520 है। सपोज द मीन ऑफ 30 नंबर है 520, ठीक है, ये 520 है। ठीक है, 30 नंबर का जो मीन है वो हमारे पास है 520। अब हमें ये नहीं पता कि कितने नंबर्स है जिनको ऐड करके डिवाइड बाय 30 किया तो 520 आए, तो 30 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, टोटल वैल्यू आ जाएगी उन नंबर्स की, वो कितने नंबर्स टोटल बन रहे थे कंप्लीट। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 520 करेंगे तो 15,600 आएगा। तो यहाँ पर टोटल मेरे पास वैल्यू आ गई 15,600। बहुत ही सिंपल सी वैल्यू थी। अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। इफ 20 ऑफ दीज नंबर्स आर इंक्रीज बाय 12, कह रहा है जो 30 नंबर उसमें 20 नंबर इंक्रीज हो गए बाय 12, एंड रिमेनिंग, रिमेनिंग कितने बचे, 10 बचे, डिक्रीज बाय 6, देन द मीन ऑफ न्यू सेट। अब वो कह रहा है देखिए पुराने सेट का जो हमारे पास मीन आया वो 520 आया, ठीक है, उसकी टोटल हमने निकाल लिया, टोटल बन गया 15600। फिर उसने कहा कि जो 20 नंबर्स हैं वो इंक्रीज हो गए बाय 12, ठीक है, और जो बाकी रिमेन नंबर है जो कि 10 बचे, क्योंकि 20 नंबर इंक्रीज हो 12 तो बच के देगा 10, 10 नंबर है वो डिक्रीज हो गए 6। तो बताएं न्यू मीन क्या होगा इस सेट का। तो बेसिकली पुराने मीन की टोटल वैल्यू क्या थी, 15600। फिर उन्होंने कहा इंक्रीज कर दिया, कितने, 20 नंबर के अंदर कितना इंक्रीज हुआ, 12 का, तो मैंने यहाँ 20 को मल्टीप्लाई करा दिया 12 से। फिर डिक्रीज माइनस करें तो कितने नंबर थे, 10 नंबर्स थे, कितना डिक्रीज हुआ 6, तो 6 कर देंगे हम, और डिवाइडेड बाय हम क्या रखेंगे, टोटल हमारे पास कितनी अमाउंट है 30, तो 30 नंबर है टोटल। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे, सिंपल को कैलकुलेट कर लेंगे हम, +20, 12 -10, 6 एंड डिवाइडेड बाय 30, तो आंसर आ जाएगा 526, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इसमें कोई ऐसा जैसी कोई मुश्किल चीज नहीं है आपके लिए, तो बहुत ही आसान चीज है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अच्छा जी, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 7 नंबर विच आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 100। जो मीन है 7 नंबर्स के, 7 नंबर का मीन जो निकला है वो 100 निकला है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हेन द स्मॉलेस्ट नंबर इज 10। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, मैंने अभी आप लोगों को एक फॉर्मूला दिखाया था, वही फॉर्मूला यहाँ इम्प्लीमेंट करना है जिससे ये सॉल्व होगा, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, वो फॉर्मूला ये था कि लार्जेस्ट नंबर प्लस स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू मीन, ठीक है, या फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू मीन। मीन हमें 100 गिवन है, मैंने 100 लिख दिया, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर निकालना है, एज इट इज लिख दिया, प्लस स्मॉलेस्ट नंबर गिवन है 10, यहाँ पर 10 लिख दिया, और डिवाइड बाय 2 होगा, ठीक है। 2 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो 200 हो गया, ठीक है, और 10 को वहां जाके मैं माइनस करा दूंगा तो 200 -10 हो जाएगा 190। इसका मतलब जो बीन के अंदर लार्जेस्ट वैल्यू है वो है 190, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया वो वाला फॉर्मूला कहाँ पर आपने अप्लाई करना है, ठीक है। इसी तरह हो सकता है वो सवाल को कर दे कि फाइंड द लास्ट नंबर व्हेन द फर्स्ट नंबर इज 10, एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा, तो ये याद रखिएगा। आई होप इसमें कोई ऐसी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अच्छा जी, इफ देयर आर थ्री नंबर्स ऑफ विच फर्स्ट इज थ्राइस द सेकंड। अच्छा, अब हमारे पास 3 नंबर है जिसको हम ले लेते हैं एक्स, वाई और जेड, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, सबसे पहला पॉइंट कह रहा है फर्स्ट इज थ्राइस द सेकंड। फर्स्ट जो है थ्राइस सेकंड, मतलब एक्स बराबर है 3y के, सेकंड नंबर y है तो थ्राइस मतलब 3 की बात, तो 3y हो गया। एंड सेकंड इज डबल द थर्ड, सेकंड जो है डबल है थर्ड के, तो y बराबर हो गया मेरे पास 2z के। अब आगे उससे z की कोई बात नहीं की, एवरेज ऑफ ऑल थ्री नंबर इज 21, फाइंड द सेकंड नंबर। तो एवरेज जो है तीनों नंबर्स का वो है 21, ठीक है। और कह रहा है सेकंड नंबर जो y है उसकी वैल्यू बता दे क्या आएगी। अब अच्छा, इसके अंदर एक काम मैं बड़ा इंटरेस्टिंग करने वाला हूँ, वो गौर समझे। y बराबर है 2z की, तो मैं यहाँ y की जगह 2z पुट कर दूंगा। अब ये क्यों करूंगा ये बताता हूँ मैं आपको। यहाँ आ गया मेरे पास 2z, तो x की वैल्यू मेरे पास बन जाएगी 6z, ठीक है। y आपका 2z के बराबर, x आपका 6z के बराबर, और z z के बराबर है। अब मुझे क्या करना है, मुझे मीन गिवन है 21, मैंने लिखा 21। पहली वैल्यू है हमारे पास 6z, क्योंकि x बराबर है 6z के, दूसरी वैल्यू है 2z, और लास्ट वैल्यू भी है z डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। इससे मुझे क्या होगा, z की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ जाके 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 63 बन जाएगा, 63, और 6 + 2 8, और ये 9z, ठीक है। तो इससे हमारे पास z की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 7।
आई होप आप लोग क्लियर होगा, इसमें कुछ भी नहीं है। अब ये जो मैंने y की वैल्यू 3y में पुट की थी, इसकी वजह ये थी कि सारे एक ही वेरिएबल के साथ हो जाए, सारे z वाली फॉर्म में आ गए तो प्लस माइनस हो सकते हैं। अगर मैं इसको चेंज नहीं करता और यहाँ पर 3y लिख देता तो ये ऐड नहीं हो सकता और दो अननोन आ जाते, दो अननोन निकालना पॉसिबल नहीं था, यहाँ पर एक अननोन निकालना पॉसिबल था। तो z की वैल्यू आ गई मेरे पास 7, लेकिन मुझे यहाँ पर कहा गया आप सेकंड वैल्यू निकालो। सेकंड क्या है मेरे पास, 2z के बराबर, y बराबर है 2z के, z की जगह 7 पुट किया तो 2 7 14। तो इसका मतलब y की वैल्यू जो आ गई 14, और यही सवाल पूछा गया था कि आपने सेकंड वैल्यू निकाली। अगर वो फर्स्ट कहता तो 6 में डाल देते। आई होप आप लोग क्लियर होगा, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा जी। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये हमारे पास। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 32 डिग्री है। ठीक है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 34 डिग्री है। ठीक है। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मंडे। मंडे का टेम्परेचर बताना है इफ द टेम्परेचर ऑन थर्सडे इज 35 डिग्री। थर्सडे का टेम्परेचर है 35 डिग्री, और हमें मंडे का टेम्परेचर, तीन डेटा गिवन है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 32 डिग्री एवरेज, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एवरेज गिवन है 34, और थर्सडे का स्पेसिफिकली हमें टेम्परेचर गिवन है वो है 35। अब ये जो गिवन है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये एवरेज गिवन है। ठीक है। अब इनको देखें गौर से, मैं क्या कर रहा हूँ। एवरेज का फॉर्मूला 32 बराबर हो जाएगा मेरे पास इसके, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे डिवाइड बाई 3। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो यही बनेगा। एवरेज मतलब मीन आपका 32 डिग्री है, बराबर हो जाएंगे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, क्योंकि हमें तीनों के अलग अलग टेम्परेचर नहीं पता, और डिवाइड बाय 3 क्योंकि 3 दिन की बात है। 3 को वहां मल्टीप्लाई कराऊंगा तो टोटल टेम्परेचर आ जाएगा 96 डिग्री। ये बात याद रखिए, ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का टोटल टेम्परेचर आ गया 32 डिग्री एवरेज गिवन है। ठीक है, तो टोटल आ गया 96 डिग्री। इसी तरीके इसका भी मैं यही करूंगा। जब इसको भी सेम 3 यहाँ पे आएगा, 3 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 102 डिग्री। ये इसका टोटल, इन 3 दिन का टोटल टेम्परेचर आ गया। आप गौर से समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। वन ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का जो टेम्परेचर है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का टेम्परेचर को माइनस कर दूंगा थर्सडे से, तो मतलब 102 डिग्री माइनस हो जाएगा 35 से। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 67 आ जाएगा। 102 माइनस 35 करेंगे तो 67 आ जाएगा। अब ये क्या आया है, देखिए, मैंने ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे में से थर्सडे माइनस किया, इसका मतलब ये जो टेम्परेचर आया है वो ट्यूसडे और वेडनेसडे का आ गया। मतलब ट्यूसडे और वेडनेसडे का टेम्परेचर आ गया 67 डिग्री। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे मंडे निकालना है। गौर से समझना ये क्वेश्चन को, बहुत ही आसान है लेकिन कॉन्सेप्ट। अब मंडे का टेम्परेचर निकालना है तो मंडे का टेम्परेचर मुझे यहाँ गिवन है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। अगर मैं ट्यूसडे वेडनेसडे को माइनस कर दूंगा तो मंडे आ जाएगा, और ट्यूसडे वेडनेसडे मेरे पास आ चुके 67। तो अब मैं क्या करूंगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में से माइनस कर दूंगा ट्यूसडे वेडनेसडे के टेम्परेचर को, जो कि 67 डिग्री में निकाल चुका हूँ। ठीक है। और इसको माइनस कर दूंगा 96 से, क्योंकि 96 ओवरऑल टेम्परेचर था। 96 को माइनस कर देंगे किससे, 67 से। 96 माइनस 67 तो हमारे पास आ जाएगा 29, मतलब मंडे का टेम्परेचर आ गया 29 डिग्री। तो आई होप क्लियर होगी चीज। अब ये जिसका एक और पार्ट है, ये दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से सॉल्व होगा, ये आपने खुद सॉल्व करना है। अगर आपसे सॉल्व नहीं होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा, लेकिन पहले आप लोग खुद जरूर ट्राई करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं क्विकली। अच्छा, यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा हुआ है 3, ये इस तरीके से नहीं है, 3 की पावर है, 3 की पावर के और 3 की पावर के प्लस 2, ये इस तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है। तो बेसिकली करना क्या है इसके अंदर, इफ के इज अ पॉजिटिव इंटीजर व्हिच इज द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एवरेज। एवरेज निकालना है हमें। एवरेज के साथ दो नंबर्स गिवन है, एक 3 की पावर के है, दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस तो कर नहीं सकते, तो मैं क्या करूंगा, अब गौर समझ रहे हैं। 3 की पावर के प्लस, अब मैं जो ये वैल्यू है इसको ब्रेक कर रहा हूँ। मैंने लिखा 3 की पावर के डॉट 3 की पावर 2, क्योंकि बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड होती है। आई होप ये रूल याद होगा आपको। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पावर्स को ब्रेक कर दिया। अब अगर आप देखें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 की पावर के कॉमन है। जब 3 की पावर के कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 3 की स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब 3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है हमारे पास, 9 के बराबर। तो 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 10। तो ये बन जाएगा 3 की पावर के
मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ कटिंग कर देंगे, 2 1 जा 2 5 जा, तो आपका आंसर आ गया 3 की पावर के डॉट 5 या मल्टीप्लाई बाय 5। ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब इसके अंदर क्या चेंजेस हो सकती है, इसके अंदर हो सकता है आपको ऑप्शन दे दे कि 15, आपको इस फॉर्म में ऑप्शन ना दे, वो हो सकता है ऑप्शन दे दे आपको a इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू 16, c इज इक्वल टू 17, और आपसे कहेगा भाई बताएं कौन सा। तो यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो आप k की वैल्यू पुट करके देखेंगे, k की जगह 1 पुट करेंगे। अगर मैं k की जगह 1 पुट करता हूँ, 3 की पावर 1 किसके बराबर होगा, 3 के, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा 15। तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं पुट करनी होगी, शुरू की 2 3 वैल्यूज में ही आपको जवाब मिल जाएगा। मतलब ठीक है, k की जगह 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3, तो आपको जवाब मिल जाएगा। बहुत आसान से क्वेश्चन है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इफ x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2y, फ्रॉम 2y तो पहले 2y लिखेंगे, माइनस x, क्योंकि सब्ट्रैक्टेड का वर्ड का आगे, द डिफरेंस इज इक्वल टू, इनका जो डिफरेंस है वो बराबर है टू द एवरेज ऑफ x एंड y, एवरेज ऑफ x एंड y। तो एवरेज कैसे निकाला, x प्लस वाई डिवाइड बाई 2। कह रहा है जो सब्ट्रैक्ट कर दें x को 2y से, और जो इनको माइनस करके वो चीज बराबर है एवरेज ऑफ x एंड y। तो x एंड y क्या करेंगे, x प्लस वाई डिवाइड बाई 2। तो 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4y माइनस 2x। बेसिकली यहाँ x अपॉन y निकालना है, पॉइंट आउट करना है, ठीक है, x अपॉन y, और ये होगा x प्लस वाई। ठीक है, x माइनस के 2x को यहाँ ले आऊंगा, y को यहाँ ले जाऊंगा, तो 4y माइनस वाई हो जाएगा 3y, और ये माइनस का 2x है, वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3x। ठीक है, x अपॉन y चाहिए, तो y वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 वहां जाएगा, तो 3/3 एंड x अपॉन वाई। 3 से 3 कट जाएगा, तो x अपॉन वाई की वैल्यू आ जाएगी 1। तो आपका आंसर आ गया पार्ट ए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लास्ट पार्ट इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है। द मीन हाइट ऑफ ऑल द फीमेल स्टूडेंट इन फर्स्ट ईयर ऑफ अ क्लास कॉलेज 160 सेंटीमीटर। जो मीन हाइट है स्टूडेंट की, फीमेल स्टूडेंट की 160 सेंटीमीटर है। द मीन हाइट ऑफ ऑल मेल इज 170, जो मेल की है 170 है। विच द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू अबाउट मीन हाइट। अब बताना है कौन सी कंडीशन ट्रू है मीन हाइट के लिए। तो ऑब्वियस ही बात है, मीन का मतलब क्या है, एवरेज। एवरेज बेसिकली सेंटर वैल्यू हमारे पास मीन हमारा निकलता है, जो भी इसकी मीन होता है, एवरेज होता है। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए सिंपल तरीका हमारे पास जो होगा वो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, क्योंकि जो भी मीन निकलेगा वो 160 और 170 के बीच में निकलेगा आपको। ठीक है, मतलब इनके दरमियान में कुछ निकलेगा, क्योंकि जो गर्ल्स की हाइट है एवरेज मीन है 160 है, और बॉयज का 170। तो उनके बीच में जो कोई भी मीन जो फाइंड आउट होगा, अगर मुझे दोनों का मीन निकालना है, तो उनका मीन जो निकलेगा कंबाइन होकर, जो कि इसमें लिखा हुआ है, तो वो इन दोनों के बीच में ही निकलेगा। तो हमारे पास ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी। अच्छा जी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मारिया हैज टेकन 4 केमिस्ट्री टेस्ट एंड स्कोर मीन ऑफ 80। 4 केमिस्ट्री के टेस्ट दिए मारिया ने, ठीक है, जिसका मीन स्कोर है 80। ठीक है, अब इंडिविजुअली उतना क्या स्कोर किया वो नहीं पता, अभी मैंने एक लाइन पढ़ी है, देखे। मारिया ने 4 केमिस्ट्री के टेस्ट दिए, जिस उसका मीन स्कोर जो है वो 80 है, तो ये हम मीन का फॉर्मूला लगाना दिया। अब 4 को वहां जाके मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास टोटल आ जाएगा, तो टोटल स्कोर जो चारों टेस्ट का है वो 320 आ गया। तो आप देखिए, मैंने फर्स्ट लाइन पढ़ के डेटा बना दिया। इफ शी स्कोर 90 ऑन हर फिफ्थ केमिस्ट्री टेस्ट, व्हाट इज हर मीन फॉर दी। अच्छा, बेसिकली क्या कह रहे हैं, अब 320 जो है टोटल स्कोर किसका है, 4 टेस्ट का है। ठीक है, ये 4 टेस्ट का उसका टोटल स्कोर है। अब उसने फिफ्थ वाला टेस्ट दिया जिसमें उसने स्कोर किया 90। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसका मीन निकाल के बता दो, डिवाइड बाई 5 कर दूंगी। 5 टेस्ट का निकाला, 320 प्लस 90 कर देंगे हम, डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर आ जाएगा 82। तो जो मीन आएगा वो 82 आ जाएगा। आई होप बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बेसिकली क्या है, a toy drone is opened and charged to full battery life. The table above show the duration of battery life in hours, minute between charges. What is the mean battery life for first 5 charges? Basically charges बताए हुए हैं, सही है, और कितनी देर में वो चार्ज होंगे, बैटरी की टाइमिंग लाइफ बताई हुई है यहाँ पर। ठीक है, बैटरी की लाइफ यहाँ पर बताई हुई है आवर और मिनट में। तो हमें बेसिकली मीन निकालना है फर्स्ट 5 चार्जेस का। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम मैं क्या करूँगा, गौर से समझना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे 1 आवर 11 मिनट्स के बिना, यहाँ पर 1 आवर 5 मिनट्स, और यहाँ पर 59 मिनट्स, यहाँ पर 55 और यहाँ पर 55, क्योंकि मुझे 5 की ही बात की गई है, पूछी गई थी, तो मैं इन 5 की बात करूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा मिनट्स में।
तो आई होप मिनट्स पे कन्वर्ट करना कोई मुश्किल नहीं है, 71 मिनट्स आ जाएंगे। ये हमारे पास 65 मिनट्स आ जाएंगे। और बाकी तीन ऑलरेडी मिनट्स पे कन्वर्ट। अब मीन कैसे निकालते हैं, सबको प्लस कर देंगे। 71 प्लस 65 प्लस 59 प्लस 55 और डिवाइड किससे करेंगे, 5 से, क्योंकि 5 चार्जर की बात की है। तो डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हमारे पास आ गया 61 मिनट्स। आंसर आ गया 61 मिनट्स। लेकिन यहाँ पर 61 तो है ही नहीं, गई मिनट्स। लेकिन यहाँ पर मुझे 1 आवर 1 मिनट के मिला। 61 का मतलब क्या है, 1 आवर एंड 1 मिनट। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर होगा। अब हम जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो ये मैं पहले बताता हूँ, ये क्वेश्चन डिफरेंट बुक्स रिसोर्सेज से लिए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे तो प्लीज बी केयरफुल। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, फिर हम एंड करेंगे इस टॉपिक को। द मीन ऑफ अ लिस्ट ऑफ 5 नंबर इज n। जो 5 नंबर का मीन निकला है मेरे पास वो आया है n। तो पहले मैंने लाइन से ही कंडीशन बना दी, वहां जाके मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका टोटल आ जाएगा x बराबर हो जाएगा 5n के। मतलब टोटल वैल्यू जो सम आ जाएगा वो 5n के बराबर आ गया। आई होप ये चीज बात क्लियर होगी, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। व्हेन एन एडिशन नंबर इज एडेड टू द लिस्ट, एक एडिशनल नंबर ऐड हुआ है। द मीन ऑफ ऑल 6 नंबर इज n+3। टोटल जो पहले मीन, जो टोटल नंबर थे पहले का वो 5n था, ठीक है। इसमें एक और नंबर ऐड हो गया, ठीक है, जिसको मैंने x का नाम दे दिया, ठीक है। एक और नंबर ऐड हो गया तो नीचे टोटल अब आ जाएगा 6, क्योंकि अब 6 नंबर हो गए, पहले 5 थे। इसका जो मीन आया वो है n+6। तो n+3, जो वो कह रहा है n+3 उसका मीन आएगा। जब एक एडिशनल नंबर ऐड हुआ तो मैंने लिख दिया +x और डिवाइड कर दिया 6 से, तो उसका जो मीन आया वो n+3 आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू इन टर्म ऑफ n। अब कौन सी वैल्यू ट्रू है वो बतानी है बेसिकली इस फॉर्म में। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। 6 को वहां जाके मल्टीप्लाई करा दूंगा तो ये बन जाएगा 5n+x। ये हो जाएगा 6n+18, ठीक है। 5n वहां जाके माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 6n-5n+18। तो ये आ जाएगा आंसर n+18, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आई होप क्लियर होगी चीजें आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर हम वीडियो को एंड करते हैं। आई होप बीन का टॉपिक क्लियर होगा। अगर आपने किसी बुक से कोई क्वेश्चन किया और आपसे नहीं हो रहा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा। इंशाल्लाह इसकी वर्कशीट अभी मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा, पहले इसका पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, मीन मीडियन मोड रेंज फ्रीक्वेंसी टेबल वगैरह सारे जो भी टॉपिक है। इसके बाद ही मैं आप लोगों को बताऊंगा वीडियो में कि कहाँ पर मैंने कौन सी वीडियो के लास्ट जो टॉपिक होगा उसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको शेयर कर दूंगा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक मूव करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।